इन्फ्लुएंजा H3N2 के प्रकोप ने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है। पिछले 2-3 महीनों में देश के कई हिस्सों में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब तो इस वायरस से होती मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ दिनों पहले ICMR ने एक एडवाइजरी भी जारी की और बताया कि क्या करें और क्या ना करें। क्या है इन्फ्लुएंजा H3N2? क्या है इसके लक्षण? ये कितना गंभीर है? क्या एंटीबायोटिक्स लेने से इसका इलाज हो सकता है? इससे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आइए जानते हैं एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपको ऐसे जरूरी हेल्थ टिप्स चाहिए तो क्विंट मेंबर बनिए। मेंबर कैसे बन सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं, ये जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। क्या है इन्फ्लुएंजा H3N2? ये कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि लगभग 100 सालों से ये इंसानों को सता रहा है। लेकिन ध्यान में रखने की बात ये है, फ्लू वायरस RNA वायरस होते हैं जिनमें नियमित रूप से बदलाव होते रहते हैं। H3N2 सालों से पहचाने जाने वाले वायरस का नया सब टाइप है। क्या है इन्फ्लुएंजा A सब टाइप H3N2 के लक्षण? ICMR ने देश के कुछ हिस्सों में फ्लू के मामलों में हुई वृद्धि के कारण के रूप में इन्फ्लुएंजा A सब टाइप H3N2 की पहचान की है। H3N2 के आम लक्षण हैं बुखार, गला खराब, बहती नाक, लगातार खांसी, सांस फूलना। यह कितना गंभीर है? विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्ट्रेन से पीड़ित लोगों में अस्पताल में भर्ती होने की आशंका दूसरे स्ट्रेन से ज्यादा है। H3N2 क्योंकि एक इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है और इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शंस ह्यूमन काइंड में कई सदियों से चलते आ रहे हैं। सो हमारे पास इनके खिलाफ कुछ नेचुरल इम्यूनिटी है और कुछ वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। सो इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन H3N2 में कोविड जैसी महामारी लाने की क्षमता नहीं है। फिर भी क्योंकि वायरस अपनी स्ट्रक्चर को समय समय पर बदलते रहते हैं, हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। क्या एंटीबायोटिक्स लेने से इसका इलाज हो सकता है? फ्लू में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं क्योंकि फ्लू वायरस के कारण होता है। ये बात ध्यान देने की है कि H3N2 या कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है। इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। रादर एंटीबायोटिक्स लेने से आपको हानि हो सकती है क्योंकि एक तो ये वायरस में कोई काम नहीं कर रहा और आपकी बॉडी में जो और कीटाणु हैं उनको रेजिस्टेंट बना रहा है। इसलिए जब आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होगी उस टाइम पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी। कृपया ध्यान दें कि एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नहीं लेनी है आपको वायरल इन्फेक्शन में, चाहे इन्फ्लुएंजा का कोई भी सब टाइप हो, खास तौर से H3N2 में। इससे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? H3N2 दूसरे फ्लू वायरस की तुलना में थोड़ा अधिक गंभीर है। एक स्टडी के अनुसार हर साल फ्लू के कारण दुनिया भर में लगभग 3 लाख लोगों की मौत होती है। H3N2 के लिए आपको वही सावधानी बरतनी है जो पिछले 3 साल से हम कोविड के लिए करते आ रहे हैं। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, ड्रॉपलेट से स्प्रेड करता है और कॉन्टैक्ट से स्प्रेड करता है। सो अपने हाथ साफ रखें। सरफेसेस पे जब भी हाथ लगाएं तो आप उनको सैनिटाइज कर सकते हैं या हाथ साफ रखें। क्राउडेड एरियाज़ में जब भी जाएं अपना मास्क पहनें। साथ में जो व्यक्ति जिनको सिम्टम्स हैं वो घर पे रहें ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना कर सके। और हमारे पास एक कारगर वैक्सीन भी है। सो हर साल आप अपना इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन लगवा कर रखें। इन्फ्लुएंजा H3N2 से पीड़ित होने पर क्या करें? इन्फ्लुएंजा H3N2 एक वायरल इन्फेक्शन है और ज्यादातर मामलों में लक्षण के आधार पर इलाज करने से ये ठीक हो जाता है। H3N2 एक वायरल इन्फेक्शन है और साधारणतः केसेस में सिर्फ सिम्टम के लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट देने से ही ठीक हो जाता है। इसका मतलब आप रेस्ट करें, तरल पदार्थ लें, पैरासीटामोल लें और जहां ज़रूरत हो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लें। कुछ केसेस में जिनमें सिवियर सिम्टम्स होते हैं या एज 65 से ज़्यादा है या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनमें हम एंटीवायरल मेडिकेशन दे सकते हैं। एंटीवायरल मेडिकेशन का रोल बीमारी की शुरुआत में ज़्यादा रहता है। एक ऐसी एंटीवायरल मेडिकेशन है ओसेल्टामिविर, जिसको हम साधारणतः टेमीफ्लू के नाम से भी जानते हैं। कुछ और एंटीवायरल मेडिकेशन हैं पर वो करंटली इंडिया में अवेलेबल नहीं है। एंटीवायरल मेडिकेशंस का रोल बहुत लिमिटेड है। डॉक्टर की सलाह से ही लें, अपने आप लेना शुरू ना करें। यहाँ ये भी बता दूं कि कोविड-19 और H3N2 एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोनों में बस एक समानता है कि ये दोनों ही रेस्पिरेटरी वायरस हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से काम की जानकारी मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।